एज अ बिगिनर अगर आप लोग भी सर्च करके आए हैं कि ग्रो ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करना है, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस तरीके से होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है इस एप्लीकेशन के ऊपर कि किस तरीके से इसको यूज करना है, तो मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स के नाम क्या होते हैं और कैंडल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। देखो, मैं आप सभी लोगों को जो जानकारी देने वाला हूँ वो पूरे ही इंटरनेट पे कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करना रहता है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और आप लोग को सर्च कर देना है ग्रो ऐप। तो जैसे आप लोग ग्रो ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 4.7 की इसकी रेटिंग है, 1 मिलियन की और 100 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो इसको यहीं से मैं ओपन भी कर लेता हूँ और मैं आपको चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना, वरना कुछ भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है। देखो, यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन खुलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, निफ्टी 50 आता है, सेंसेक्स आता है, बैंक निफ्टी आता है। जैसा कि आप लोग टॉप में देखते हैं निफ्टी 50 आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है और हल्का सा अगर आप लोग स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी 3 चीजों के ऊपर बेस्ड रहती है। पहले निफ्टी 50 आती है, जो कि इंडिया भर की 50 बड़ी जो कंपनियां आती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और दूसरा आता है सेंसेक्स, आप लोग देख सकते हैं टॉप में सेंसेक्स में इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक, तो आप लोग को बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है तो बैंक निफ्टी का ये आपका ग्राफ रह जाता है। हल्का सा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे ये सारे बैंक अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे आप लोग के बैंक जो है आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आ जाना है। देखो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आज की बात हो रही है। ठीक है, तो आज के दिन की जितनी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा, जो इससे पहले जो ट्रेडिंग हुई थी उस सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो ट्रेड हुए हैं, कौन कौन से शेयर्स के ऊपर जो ट्रेड हुए हैं, बाय हुए हैं। ठीक है, तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी मोर वाला, तो इस पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे वो आज के दिन बाय हुए होंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, नीचे आना है तो प्रोडक्ट एंड टूल में MTF हो गया, इवेंट हो गया, स्क्रीनर हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये आप लोगों की सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारा इंटरफेस आप लोग को मिलता है। अब आप सभी लोग को यहाँ पे आना है टॉप मूवर्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टॉप मूवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, जो मूवर्स होता है उसका मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है, पहली होती है ऊपर की साइड में जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, जो कि बुलिश मूवमेंट होती है, और दूसरी होती है आपकी बियरिश मूवमेंट, जो कि डाउन के साइड में होती है, मतलब कि लॉस के साइड में आती है। तो यहाँ पे गेन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे गेन पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो ट्रेड अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे शेयर है उनमें सबसे ज्यादा जो टॉप में मूवमेंट आई है वो दिखाएंगे यहाँ पे, और जो डाउन पे आएंगे लूजर पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे लूजर वाला सेक्शन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि डाउन के साइड में जो कि लॉस गए होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो टॉप ट्रेडेड इन MTF आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो MTF के ऊपर ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। अब नीचे आते हैं तो टॉप इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो इंट्राडे हुआ है कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, KSP हो गया, विक्रम सोलर हो गया, क्रॉस हो गया, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं CBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग रिसर्च करिए, और रिसर्च क्या करनी है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है,
नीचे आते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम स्टिकर्स हो गए, सारी चीजें हो गई। और ट्रेडिंग जो स्क्रीन थी इनके बारे में आप लोग जरूर सीखिए, इनके बारे में आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे कि बुलिश यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट है ये देखिए, आरएसआई ओवरबॉट हो गया, बियरिश का है जो कि वो देखिए। बुलिश जो भी एमएसडी अबव सिग्नल लाइन है इनको आप लोग देखिए। बुलिश जो आरएसआई ओवरसोल्ड है इनके बारे में देखिए। अगर आपको नहीं पता, इनके बारे में नहीं ढूंढ पा रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोग को बताऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं। अब नीचे आप सभी लोग को आ जाना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर ETF बाई SIP करके हो गया है जो कि ग्रो ऐप इसको यहाँ पे कर रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो उसको करने के लिए मैं आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूं और किसी एक रेंडमली शेयर को एनालाइज करके बताऊंगा और उसको किस तरीके से इंट्राडे और डिलीवरी पे ट्रेड करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसी में एक रेंडमली शेयर को यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी आप लोग को शेयर चुन लेना है उसको एनालाइज करने के लिए। तो मैं कोई भी शेयर यहाँ पे चुन लेता हूं। अब देखो जैसे आप लोग शेयर चुनेंगे उस पर क्लिक करेंगे, हल्का सा स्क्रॉल कर देना है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिसर्च क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या रिसर्च करना है, क्या क्या चीजें देखना है मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करते हैं तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आना है, उस पे आने के बाद में आप लोग को देखना है कि ओपन कितने पे हो रहा है, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम क्या है, उसको देखते हैं। उससे पता चलता है कि आने वाले समय में हमारा जो शेयर है वो क्या अच्छा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी। अब आप लोग को नीचे आना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, फंडामेंटल्स पे, जो कि सबसे यहाँ पे मान के चले कोई आदमी है, कोई इंसान है तो उसकी जो दिल होता है वो आपका होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो इसको समझ जाते हैं तो पूरे माइंड को भी समझ जाएंगे, पूरी बॉडी को समझ जाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले देखना है मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप मैंने बताया, अगर आप लोग मार्केट कैप देखते हैं ज्यादा है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर ज्यादा से भी ज्यादा है तो अभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, आरओई क्या होता है, और यहाँ पर ये जैसे कि ईपीएस हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स के बारे में आप लोग जितना सीखेंगे उतनी ज्यादा आप लोग को नॉलेजेस मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पे इसी को सीखिए। अब आप लोग को नीचे आना है, फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं रेवेन्यू वाइज, यहाँ पे जनवरी में कैसा गया था, सितंबर में कैसा गया था, प्रॉफिट वाइज कैसा गया था, नेटवर्थ वाइज कैसा गया था जनवरी में, दिसंबर में, मार्च में, ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होते हैं। मान के चलो मैं कोई भी शेयर एनालाइज करने जा रहा हूं तो भाई सबसे पहले मैं उसके पीछे कम्युनिटी देखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी तो ज्यादा शेयर का जो आने वाला समय होगा वो अच्छा ही जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे 42 प्रमोटर्स हैं, 42%, रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो कि आपके 17% है, म्यूचुअल फंड में जो कि 10% इन्वेस्टमेंट है, और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है जो कि 7% है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप लोग माइंड में रखते हैं तो गाइस आप लोगों को कहीं किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी की भी श्योरिटी आप लोग मत लीजिए। अब आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं न्यूज के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि चार्ट को अप एंड डाउन पे ले जाने के लिए। यहाँ पे अब मैं आपको चार्ट के अंदर बताऊंगा न्यूज होती क्या है। इवेंट, बहुत सारे इवेंट आया करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे इसका सारा इंटरफेस देख सकते हैं। अब हम लोग शेयर को एनालाइज कैसे करें, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शेयर को एनालाइज कैसे करें, अब मैं आपको बताने वाला हूं शेयर्स को बाय एंड सेल किस तरीके से करें, क्योंकि अभी हम लोग को बताना है कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना रहता है, ठीक है। चार्ट की जो मेन चीजें होती हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, दो टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे है, मैं आपको दो टाइप की ट्रेडिंग बताने वाला हूं, पहली डिलीवरी ट्रेडिंग और दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, तो पहली ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया, उसको आने वाले समय में मैं कभी भी सेल कर सकता हूं, या तो आज ही मैं कर सकता हूं, या फिर कल कर सकता हूं, या फिर परसों कर सकता हूं, या फिर मैं 5 साल बाद कर सकता हूं, या फिर मैं 50 साल बाद कर सकता हूं। तो ये होती है डिलीवरी। अब यहां पे आते हैं इंट्राडे, ठीक है। मैं आपको अगर 30 शेयर लेता हूं डिलीवरी पे
तो इसका जो भी टोटल अमाउंट बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, अभी मैं डिलीवरी पे इसको अगर ले रहा हूँ, क्लिक कर देता हूँ डिलीवरी पे, तो टोटल जो अमाउंट बन रहा है 20,905 रुपये का, और एक शेयर का प्राइस है 681 रुपये का। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, और डिलीवरी पे मैं इसको आज ले रहा हूँ और आने वाले समय में उसको कभी भी मैं सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बीच वाला इंट्राडे का, जो कि देता है आपको 5x का मार्जिन। मतलब कि अगर 100 रुपये का कोई शेयर है, अगर मैं उसको बाय करूंगा तो मुझे 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होता है। तो आप लोग को मैं क्या करता हूँ, इंट्राडे पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और आप लोग देखते हैं नीचे यहाँ पे पड़ रहा है मुझे 30 शेयर में ले रहा हूँ, वही प्राइस है, और मुझे पड़ रहा है 4,199 रुपये का। देख सकते हैं विद लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। ये होता है मार्जिन का मतलब। ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, सही भी रहता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर ये यहाँ पे अगर डाउन आता है तो आपको 5x का यहाँ पे डाउन भी जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का इंटरफेस रहता है। अब जो लिमिट है, लिमिट का मतलब क्या होता है और मार्केट का मतलब क्या होता है। अगर लिमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो मार्केट आ जाएगा इस तरीके से। अब मार्केट वो होती है, मान के चलिए 650 रुपये का कोई शेयर चल रहा है, अब उसको मैंने बाय कर लिया है, वो इंस्टेंट बाय हो जाएगा, बट उसके लिए मुझे कुछ चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जो लिमिट होता है, लिमिट का मतलब ये होता है, अगर मान के चलिए जो शेयर का प्राइस है 650 चल रहा है और मुझे 640 लग रहा है कि ये नीचे आएगा, तो मैंने क्या किया, लिमिट पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिमिट पे कि इतने, यहाँ पे 640 पे मैंने डाल दिया है कि 640 जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है लिमिट। अगर स्टॉप लॉस के बारे में जानना है, एमटीएफ के बारे में जानना है, और आप लोगों को बॉन्ड्स के बारे में जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर लेकर चलता हूँ, चार्ट्स के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, चार्ट्स के आपके 4 रोल रहते हैं। पहला होता है डिमांड एंड सप्लाई होता है, और दूसरा आता है न्यूज एंड सेंटीमेंट, और तीसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस, और चौथा आता है मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, जो पहला डिमांड एंड सप्लाई ये होता है कि मान के चलिए कोई कंपनी है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो आपके अपने आप ही बाय होते चले जाएंगे, जो प्राइस भी होगा कंपनी का वो भी सबसे ज्यादा होता चला जाएगा। और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसको बेच रहे होते हैं, तो प्राइस का जो भी यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा होता है न्यूज एंड सेंटीमेंट। न्यूज का मतलब मैं आपको बता दूं, न्यूज होती है 2 टाइप की होती है, पहली होती है गुड न्यूज और दूसरी होती है बैड न्यूज। अब मान के चलिए कोई यहाँ पे टाटा की कोई कंपनी है, तो उसकी एक न्यूज आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी है। अब वो गाड़ी क्या है, लोग बहुत ज्यादा उसको यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा वो आपके साइड में जाएगा। अब यहाँ पे एक न्यूज आ गई कि टाटा जो अंबानी जी हैं, मतलब टाटा जी जो हैं, उनका देहांत हो गया है, तो जो वो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो एकदम से ही डाउन चला जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप शेयर का जो प्राइस है वो डाउन जाएगा, वो एक्चुअल में डाउन भी चला जाता है। तो इस तरह से न्यूज भी वर्क करती हैं। अब जो कैंडल्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होता है, जब बायर्स बढ़ जाते हैं तो बुलिश कैंडल वर्क करता है, और जहाँ पे ऊपर के साइड में जाता है जो कि हरे कलर का होता है, और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि रेड कलर का प्रतीक होता है। अब जो कंपनी का लॉस हो रहा है या फिर कंपनी के जो मेंबर हैं वो उसको सेल कर रहे हैं, तो सेलर बढ़ जाते हैं, तो जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे डाउन चला जाता है, तो बियरिश कैंडल बनता है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको यहाँ पे 10% ही बताया कि किस तरीके से चार्ट वर्क करता है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन बना दूंगा, बस उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।